10 साल का आर्यन अपने कमरे में बैठा होमवर्क कर रहा था। तभी उसकी नजर खिड़की के बाहर गई। सामने वाले बंद घर में, जहां महीनों से कोई नहीं रहता था, एक हल्की सी ब्लू कलर की रोशनी चमक रही थी। लोग कहते थे उस घर में एक पुराना जादुई चोर रहता है, लेकिन आर्यन को लगा ये सिर्फ अफवाहें हैं। पर आज उसने वहां एक परछाई को दीवार पर चलते हुए देखा, और वो परछाई किसी इंसान की नहीं, बल्कि एक बड़े से टेडी बियर जैसी की थी। आर्यन ने अपने डर पर काबू पाया और अपने दोस्त जैन को बुलाया। दोनों ने फैसला किया कि वो उस घर के अंदर जाकर देखेंगे। जैसे ही वो पिछले दरवाजे से अंदर घुसे, दरवाजा अपने आप खटाक करके बंद हो गया। अंदर पूरे घर में एक पुराने टूटे हुए खिलौने बिखरे पड़े थे। अचानक एक बैटरी वाली कार खुद ब खुद चलने लगी और आर्यन के पैरों से टकरा गई। उस पर एक छोटा सा नोट लिखा हुआ था, यहाँ से चले जाओ वरना तुम भी खिलौने बन जाओगे। दोनों भागने ही वाले थे कि उन्होंने देखा कि कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा संदूक रखा है जो ठरठरा रहा था। जैन ने हिम्मत करके संदूक खोला, लेकिन उसमें कोई भूत नहीं था। उसमें एक छोटा सा रोबो डॉग बंद था जो रोने की आवाजें निकाल रहा था। तभी उन्हें पीछे से किसी ने कदमों की आवाज आई। वो पड़ोसी कोई चोर या भूत नहीं, बल्कि एक ग्रैंडपा साइंटिस्ट है जो पुराने खिलौनों को रिपेयर करके उन्हें जिंदा करने की कोशिश करते थे। वो नीली रोशनी उनकी वेल्डिंग मशीन की थी। ग्रैंडपा ने हंसते हुए देखा, तुमने मेरा सीक्रेट देख लिया है, अब तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। उन्होंने आर्यन को एक रिमोट दिया। जैसे ही आर्यन ने बटन दबाया, पूरे कमरे के खिलौने एक साथ नाचने और गाने लगे। आर्यन और जैन काफी देर तक उन ग्रैंडपा साइंटिस्ट के साथ खेलते रहे और उनके नए नए आविष्कार को देखकर चौंक रहे थे। उन्होंने पूरी रात उस ग्रैंडपा के साथ ही उस कमरे में बिताई और सुबह किसी को दिखे बिना जैन और आर्यन फटाक से अपने घर की तरफ आए। तभी ग्रैंडपा ने उनको रोक के कहा कि दोबारा यहाँ आने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम बुरा होगा।